नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर में। यदि आपने SBI लाइफ इंश्योरेंस का रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान को ले रखा है और जानना चाहते हैं कि रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान में जब आपका पॉलिसी टर्म पूरा हो जाएगा तो आपका फंड वैल्यू कितना बनता है, और जो आपका फंड वैल्यू बनेगा उस फंड वैल्यू के बेस पर आपको पेंशन के रूप में रेगुलर इनकम के तौर पर कितना अमाउंट दिया जाएगा। तो इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके माध्यम से आप लोगों को यह जानकारी दी गई थी कि जब भी आप SBI लाइफ इंश्योरेंस की या फिर किसी भी कंपनी के पेंशन प्लान को परचेज करते हैं तो उस समय आपको अन्युटी ऑप्शंस का चुनाव करना होता है। अन्युटी ऑप्शंस वह ऑप्शन होता है जिस पर यह बात डिपेंड करता है कि जब आपका पॉलिसी टर्म पूरा हो जाएगा तो जो आपको मिलने वाला पेंशन होगा, जो आपका रेगुलर इनकम होगा, वह कितना होगा। यह पूरी तरीके से आपके द्वारा पेंशन प्लान लेते समय चुने गए अन्युटी ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। इसीलिए किसी भी पेंशन प्लान को परचेज करने से पहले हमें अन्युटी ऑप्शंस के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में जरूर प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि आप अभी रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान को या किसी अदर पेंशन प्लान को लेने की सोच रहे हैं और आपने अभी तक अन्युटी ऑप्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर अन्युटी ऑप्शंस के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यह बात करेंगे कि SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान में पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर आपका टोटल कितना फंड वैल्यू बनता है और उस फंड वैल्यू पे आपको पेंशन के रूप में कितना पैसा मिलता है। तो कृपया करके वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, सिस्टम में SBI लाइफ का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है, जैसा कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ओपन हो रखा है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके इस वेबसाइट को आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट ओपन करने के बाद जब हम थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमें एक केयर फ्री रिटायरमेंट का ऑप्शन मिलता है। इसके नीचे नो मोर का ऑप्शन मिलता है, हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने वह पेज जिसमें हमें SBI लाइफ इंश्योरेंस के सभी पेंशन प्लान के बारे में जानकारी मिल जाती है, वह पेज ओपन हो जाता है। देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पर जो लिस्ट में सबसे पहला प्लान है SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस है, और इसके नीचे जो दूसरा ऑप्शन है SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट है। SBI लाइफ इंश्योरेंस की कोई सी भी पॉलिसी हो, किसी भी पॉलिसी का यदि आप मैच्योरिटी बेनिफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सभी पॉलिसी का मैच्योरिटी बेनिफिट कैलकुलेट करने का सेम प्रोसेस है। यहाँ पर जो हमारे पास SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट का ऑप्शन है, हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया पेज जिस पर हमें SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, ओपन हो जाता है। यहाँ हमें की फीचर्स के बारे में बताया गया है कि SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान में ईयरली प्रीमियम के रूप में आपको कम से कम 24,000 रुपये का भुगतान करना होता है, और इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम उम्र 30 साल की होनी चाहिए। SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। इस पॉलिसी में जो भी पैसा आप प्रीमियम के रूप में देते हैं वह बॉन्ड में निवेश किया जाता है। मिलने वाला जो भी रिटर्न होता है पूरी तरीके से मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है। यदि आपका पॉलिसी टर्म ज्यादा समय का है तो मिलने वाला रिटर्न आपका ज्यादा होता है। मिलने वाला रिटर्न 8%, 12%, 14% या फिर इससे अधिक का भी हो सकता है, जो कि पूरी तरीके से मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है। रिटायर स्मार्ट पॉलिसी से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं हमारे सामने पेज ओपन हो चुका है SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट। इस पेज पर हमें इस पॉलिसी से संबंधित सारी जानकारी मिल जाती है। इस पेज में जब हम थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमें कैलकुलेटर मिलता है, जिसकी सहायता से हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा पॉलिसी टर्म के अंत में फंड वैल्यू कितना होगा।
यहाँ नेम वाले बॉक्स में हमें अपना नाम टाइप करना होता है, डेट ऑफ बर्थ वाले बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ टाइप करना होता है और जेंडर वाले ऑप्शन से हमें अपना जेंडर सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा पॉलिसी टर्म का होता है। पॉलिसी टर्म कम से कम 10 साल और अधिक से अधिक 35 साल तक का होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है वह होता है चूज योर अनुइटी ऑप्शन। ये वो ऑप्शन है जिस पर यह बात डिपेंड करता है कि आपको पॉलिसी टर्म के पूरा होने के बाद से जो पेंशन मिलेगा, पेंशन के रूप में जो आपको पैसा मिलेगा वह कितना मिलेगा। तो जब भी आप पेंशन प्लान को खरीदें तो अनुइटी ऑप्शंस का चुनाव बड़ा ही सोच समझ कर करें। अनुइटी ऑप्शंस में हमारे पास दो ऑप्शन होता है। पहला डिफर्ड अनुइटी का होता है जिसमें हमारे पास दो ऑप्शन होता है और दूसरा इमीडिएट अनुइटी होता है जिसके अंदर हमारे पास 10 ऑप्शन होता है। डिफर्ड अनुइटी और इमीडिएट अनुइटी, इस ऑप्शन के ऊपर डिटेल में एक वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर अनुइटी ऑप्शंस के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त करें ताकि आप अपने लिए अनुइटी ऑप्शंस के तहत अपनी जरूरत के अनुसार एक बेस्ट ऑप्शन का चुनाव कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास प्रीमियम फ्रीक्वेंसी का होता है। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आप अपने प्रीमियम का भुगतान कैसे करेंगे, ईयरली करेंगे, हाफ ईयरली करेंगे, क्वार्टरली करेंगे या फिर मंथली करेंगे। जिस मोड में आप प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं उस ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन प्रीमियम अमाउंट का होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान में ईयरली प्रीमियम के रूप में कम से कम 24,000 रुपए का भुगतान करना होता है। यदि हम मंथली प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो कम से कम 2,500 रुपये मंथली प्रीमियम के रूप में भुगतान करना होता है। आप जो भी राशि प्रीमियम के रूप में भुगतान करना चाहते हैं उसे इस बॉक्स में टाइप कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन का होता है। यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन रेगुलर का होता है। यदि आप रेगुलर वाले ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो जितने साल का आपका पॉलिसी टर्म होगा उतने साल तक एक निश्चित राशि आपको प्रीमियम के रूप में देते रहना होगा। दूसरा ऑप्शन एलपीपीटी होता है जिसका मतलब लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म होता है। इस ऑप्शन के तहत आपको पॉलिसी टर्म से कुछ कम समय तक एक निश्चित राशि प्रीमियम का भुगतान करना होता है। तीसरा ऑप्शन सिंगल प्रीमियम का होता है जिसमें आपको एक ही बार सिंगल प्रीमियम का भुगतान करना होता है। इन तीनों ऑप्शन में से यदि आप बीच वाला ऑप्शन जो कि एलपीपीटी का है इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो प्रीमियम पेमेंट टर्म वाला ऑप्शन हमारा एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन होता है, 5 साल, 8 साल, 10 साल या फिर 15 साल। इन चारों में से जितने साल तक आप निश्चित राशि का भुगतान प्रीमियम के रूप में करना चाहते हैं किसी एक ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। जो भी जानकारी आपसे यहाँ पर पूछी गई उन सभी जानकारियों को सही सही भरना होता है। वैसे व्यूअर्स जिन्होंने ऑलरेडी एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान को ले रखा है वे अपने बॉन्ड में से इन सभी जानकारियों को देखकर सही सही भरेंगे। सारी जानकारियों को सही सही भरने के बाद हमें कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमें सक्सेस का मैसेज मिलता है। इस मैसेज को हम क्लोज करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें हमारी पॉलिसी से संबंधित सारी जानकारी मिल जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर हमें सबसे ऊपर बताया गया है कि जो हमारा सम अश्योर्ड है 0 है। यदि हम एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का किसी भी पेंशन प्लान को या किसी दूसरे कंपनी के पेंशन प्लान को परचेज करते हैं तो उसमें सम अश्योर्ड 0 होता है। उसके बाद हमें ईयरली प्रीमियम के रूप में बताया गया है कि हमें ईयरली प्रीमियम के रूप में 30,000 रुपये का भुगतान करना है। प्रीमियम पेमेंट टर्म हमारा 20 साल का है और पॉलिसी टर्म भी हमारा 20 साल का है। जैसे ही हमारे पॉलिसी टर्म का 20 साल पूरा हो जाता है और मिलने वाला बोनस यदि 8% के हिसाब से मिलता है तो कुल 11,80,445 रुपये हमारा फंड वैल्यू बनता है। ये जो 11,80,445 रुपये हमारा फंड वैल्यू बना जब पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है और आप यदि इन पैसों को लेना चाहते हैं तो इन पैसों में से सिर्फ 60% अमाउंट आप ले सकते हैं। बाकी का जो 40% अमाउंट बचता है उससे अनुइटी को परचेज करना होता है क्योंकि आपने एक पेंशन प्लान परचेज किया है। जब आपका पॉलिसी टर्म पूरा हो जाएगा तो आपको पेंशन का लाभ दिया जाना है।
इसलिए आप पेंशन प्लान में कभी भी अपने पूरे फंड वैल्यू को नहीं निकाल सकते। आप चाहें तो अपने पूरे पैसों से अनुइटी परचेज करें और जो भी आपका अनुइटी ऑप्शंस था उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका अनुइटी रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है वह आपको पेंशन के रूप में एक रेगुलर इनकम के तौर पर मिलता रहेगा। और यदि आप अपने फंड वैल्यू को लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ 60% अमाउंट आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नियम और होता है कि आपको अपने फंड वैल्यू में कम से कम इतना पैसा रखना है जिससे अनुइटी को परचेज किया जा सके। अब यहाँ पर जो आपका फंड वैल्यू है जो कि 11,80,445 रुपये बनता है, यह आपका अधिक भी हो सकता है क्योंकि रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। यह मिलने वाला रिटर्न पूरी तरीके से मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है। मिलने वाला रिटर्न आपका 10%, 12%, 14% या इससे अधिक का भी हो सकता है। तो वैसे लोग जो चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनका लाइफ सिक्योर रहे, उन्हें अपने खर्चों के लिए किसी पर भी डिपेंड ना रहना पड़े, उनके लिए एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान एक बेहतरीन विकल्प है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कैलकुलेटर का प्रयोग करना सीख गए होंगे और आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।